आरसीबी की प्लेइंग 11 में लौटे दो मैच विजेता खिलाड़ी। क्वालीफायर 1 मुकाबले के लिए पंजाब किंग्स के खिलाफ कप्तान जितेश ने किया आरसीबी के खूंखार प्लेइंग 11 का ऐलान। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, यार आईपीएल 2025 में टीम चैंपियन टीम की तरह खेली है। पिछले कुछ मुकाबलों पर अगर हम फोकस करें तो इस टीम ने अपने सबसे मजबूत और सबसे सशक्त और सबसे सुदृढ़ प्लेइंग 11 के साथ नहीं खेला है। उसके बावजूद ये कहीं ना कहीं से जीत का रास्ता ढूंढ लाए हैं। खासकर लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ करो या मरो के मुकाबले में जब इन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया, एक कमजोर प्लेइंग 11 के साथ उन्होंने धाकड़ बल्लेबाजी और गेंदबाजी करके दिखाई, तो भाई साहब ये प्रतीत हुआ कि इस बार इस साल कप नामदू हो सकता है। क्योंकि बात करें क्वालीफायर 1 मुकाबले की तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की यहां पर सबसे मजबूत, सबसे सशक्त, सबसे सुदृढ़ प्लेइंग 11 खेलने को तैयार। एक खूंखार प्लेइंग 11 का ऐलान जितेश शर्मा ने पिछले ही मुकाबले में क्वालीफायर 1 के लिए कर दिया था। और अपने इस रिपोर्ट में हम आपको पूरे विस्तार से, पूरे तफसील से एक एक बिंदु बताएंगे, समझाएंगे कि कौन सा खिलाड़ी कहां खेलेगा, वो कौन से 2 मैच विनर खिलाड़ी हैं जिसके कारण भाई साहब हर एक आरसीबी क्रिकेट प्रशंसक झूम उठा है। और वो दोनों मैच विनर खिलाड़ी आरसीबी को क्वालीफायर 1 से डायरेक्ट फाइनल का टिकट दिला सकते हैं। तो क्या कुछ होगी आरसीबी की क्वालीफायर 1 मुकाबले की प्लेइंग 11, आपको समझाते हैं, पूरे विस्तार से, पूरे तफसील से एक एक खिलाड़ी पर चर्चा करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ जिस भी प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो आप देख रहे हो उस प्लेटफॉर्म पे वीडियो शेयर अवश्य करिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दाग दीजिएगा कि आपके हिसाब से आरसीबी की सबसे मजबूत प्लेइंग 12 क्वालीफायर 1 मुकाबले के लिए क्या कुछ होनी चाहिए। आते हैं, आपको समझाते हैं कि भाई साहब आरसीबी टीम क्या कुछ प्लेइंग 11 उतारने वाली है। ये स्क्वाड ब्रेकअप है, इस स्क्वाड ब्रेकअप के जरिए एक एक खिलाड़ी के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर मैं ओपनिंग बल्लेबाजी की बात करूं तो भाई साहब यही तो इनके लिए सबसे खास रहा है इस संस्करण में, विराट कोहली और फिल सॉल्ट की जोड़ी। यानी जो रणनीति ऑक्शन टेबल पर बनाई थी दिनेश कार्तिक ने, वो कारगर यहां पर साबित होती हुई दिखी। दिनेश कार्तिक का साफ मानना था कि विराट कोहली का स्ट्राइक रेट कॉज ऑफ कंसर्न रहता है, तो एक ऐसा धाकड़ बल्लेबाज हमें एट द टॉप चाहिए जो खुलकर बल्लेबाजी कर सके, जो ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर सके, जो विराट से सारा दबाव हटा सके। और वैसा ही कुछ हुआ, फॉफ डु प्लेसिस को हटाया गया, फिल सॉल्ट जैसे धाकड़ बल्लेबाज को शामिल किया गया और इस पूरे आईपीएल संस्करण में दोनों ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया यार। जब विराट थोड़ा सा फंसे हैं कभी किसी मुकाबले में तो फिल सॉल्ट ने धाकड़ बल्लेबाजी की है, जब फिल सॉल्ट फंसे हैं तो विराट ने धाकड़ बल्लेबाजी की है। तो ये दोनों बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेलते हुए दिख रहे हैं। और पिछला मुकाबला 226 का चेज डाउन हुआ था, तो इन दोनों ने जो ताबड़तोड़ पावर प्ले के ओवरों में स्टार्ट दिया था उसकी बदौलत चेज डाउन हुआ था। नंबर 3 की मैं बात करूं तो मयंक अग्रवाल खेलते हुए दिखेंगे। हाँ, पिछले मुकाबले में जरूर टैक्टिक्स ये थी कि भाई साहब 226 चेज डाउन करना है। फिल सॉल्ट और विराट ने बेहतर स्टार्ट दे दिया था, पावर प्ले खत्म हो गया था, तो पाटीदार को भेजा गया कि आप ताबड़तोड़ अंदाज से खेलिए। पाटीदार एक मजे हुए खिलाड़ी हैं, जिस कारण से दाव चला गया था। लेकिन अब नंबर 3 पर मयंक ही आएंगे जो अनुमान। नंबर 4 पर रजत पाटीदार, ये कॉज ऑफ कंसर्न खिलाड़ी हैं भाई साहब। ये अभी कप्तान थे लेकिन इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे खेलेंगे। इनका फॉर्म कॉज ऑफ कंसर्न है, पिछले कुछ मुकाबलों से नहीं चल रहा है इनका बल्ला, लेकिन चला तो फिर आरसीबी अलग आरसीबी टीम दिखेगी, क्योंकि ये स्पिनरों के खिलाफ बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। और ये जो मुल्लनपुर की पिच है भाई साहब, यहां पर गेंद फंस सकती है, रुक सकती है, और ऐसा कुछ हुआ तो रजत पाटीदार की बल्लेबाजी आरसीबी के काम आने वाली है और रजत पाटीदार का चलना आवश्यक हो जाएगा। फिर अगर हम नंबर 5 की बात करें तो बताया जा रहा है कि लियाम लिविंगस्टन के खेलने की उम्मीद है। टिम डेविड का फिटनेस टेस्ट होगा। ये पहले मैच विनर खिलाड़ी हैं जिनकी वापसी हो सकती है। लेकिन जितेश शर्मा की मैं बात करूं तो पिछले मुकाबले में उन्होंने कह दिया था कि टिम डेविड भी खेलने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्वालीफायर 1 के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। और अगर मैं दिनेश कार्तिक की बात करूं तो उन्होंने कहा वर्क इन प्रोग्रेस है इनका फिटनेस, यानी कि टिम डेविड अगर क्वालीफायर 1 के लिए फिट नहीं होते हैं तो फाइनल के लिए फिट हो जाएंगे, या फिर मैं बात करूं अगर यहां पे हारती है टीम तो एलिमिनेटर के लिए फिट हो जाएंगे। तो संशय है टिम डेविड के ऊपर। ये अभी मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से रूल्ड आउट हो चुके हैं इस मुकाबले के लिए। इनका फिटनेस टेस्ट होगा आखिरी समय में, अगर वहां पर पास हो जाते हैं तो ये खेलेंगे। था लियाम लिविंगस्टन नंबर 5 पे आपको बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। फिर उसके बाद जितेश शर्मा वहां पर आएंगे और बेहतरीन टच में ये खिलाड़ी दिखा था पिछले मुकाबले में, और ये यहां पर फिर से उसी कॉन्फिडेंस के साथ उतरेंगे और ये कॉन्फिडेंस कारगर साबित हो सकता है आरसीबी टीम के लिए। फिर आगे बढ़े तो रोमारियो सेफर्ड और कुणाल पांड्या, अकॉर्डिंग टू द मैच सिचुएशन इनका प्रयोग किया जा सकता है।
वहीं गेंदबाजी विभाग में जो बूस्टअप हुआ है वो तेज गेंदबाजी विभाग में हुआ है। जॉस हेजलवुड कंफर्म्ड हो चुके हैं, जितेश शर्मा ने कंफर्म कर दिया, कोच का मेंटोर कार्तिक ने बैटिंग कोच कार्तिक ने कंफर्म कर दिया कि भाई साहब हेजलवुड फिट हैं, हेजलवुड खेलेंगे और प्लेइंग 11 में आएंगे, यानी नुआन तुषारा बाहर बैठते हुए दिखेंगे। फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो भुवनेश्वर कुमार दूसरे पेसर होंगे, और आगे बढ़े तो श्रेयस शर्मा इनके स्पिन गेंदबाज होंगे, और तीसरे पेसर यश दयाल होंगे। यानी टिम डेविड की एंट्री हो सकती है। जॉस हेजलवुड तय है, सुनिश्चित है, उसमें अब कोई संशय और कोई भी डाउट नहीं रह गया है। ये कप्तान जितेश शर्मा भी बोल चुके हैं, और कोच मैं बात करूं दिनेश कार्तिक ने भी ऐलान कर दिया है। तो आरसीबी एक मजबूत और एक सशक्त, एक बेहतर प्लेइंग 12 के साथ उतरने वाली है, और टिम डेविड खेल गए, टिम डेविड अपना फिटनेस टेस्ट पास कर लिए, तो भाई फिर कोई डाउटेज नहीं है कि आरसीबी पीवीकेएस के मुकाबले मजबूत प्लेइंग 12 के साथ उतरेगी, क्योंकि इनका जो सभी ओवरसीज खिलाड़ी हैं, सभी मैच विनर खिलाड़ी हैं, उपलब्ध रहेंगे खेलने के लिए। अगर हम बात करें बल्लेबाजी क्रम की, इनकी बल्लेबाजी क्रम में प्लेइंग 12 की कुछ इस प्रकार दिखेगी। विराट कोहली फिल सॉल्ट ओपन करेंगे, मयंक 3 पर, रजत 4, 5 जितेश, 6 कुणाल, 7 टिम डेविड, 8 रोमारियो सेफर्ड, 9 भुवनेश्वर, 10 यश दयाल, 11 जॉस हेजलवुड और 12 श्रेयस शर्मा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ये प्लेइंग 12 आपको कैसी लगी, क्या ये पंजाब किंग्स को मात दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। अपना राय हमें जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।